नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जिस गुजरात को आज आप देखते हैं, वाइब्रेंट गुजरात, मतलब पूरा बदला हुआ गुजरात, उसे 2002 में जलने से कैसे बचाया गया? किसने बचाया? ये सवाल अक्सर खड़े होते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस आत्मविश्वास के साथ विपक्ष को आईना दिखाते हैं, मतलब ये उनका तीसरा टर्म है एज ए पीएम, तो जिस तरीके से वो विपक्ष को आईना दिखाते हैं, उसकी वजह तो कई हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि उनका दामन पाक साफ है, दामन पे कोई दाग नहीं है। वैसे आरोप लगाने में क्या जाता है, जरा सी जुबान हिलती है। अब देखिए राहुल गांधी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी नफरत इतनी ज़्यादा है, कहिए कि वो फ्रस्ट्रेशन में बदल चुकी है और वो भूल जाते हैं उम्र का अंतर और तू तड़ाक पे आ जाते हैं। देखने सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब वो करते हैं ऐसा तो करते हैं। दरअसल गुजरात दंगा एक ऐसा मुद्दा है जो गाहे बगाहे सामने आता रहता है, क्योंकि दर्द इतना गहरा है जिसे गुजरात के लोग भूलने की लाख कोशिश करें, लेकिन भूल नहीं पाते। एक बार फिर से गुजरात के दंगों पर एक बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान राज्यसभा के पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष सरदार त्रिलोचन सिंह का है। उन्होंने क्या कहा है, यह आपका समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि कुछ चीज़ों से धूल साफ हो जाए। त्रिलोचन सिंह ने कहा है कि 2002 के दंगे एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थे, रिएक्शन थे, ना कि 1984 के दिल्ली दंगों की तरह प्रायोजित साजिश। आप शब्दों पे गौर कीजिए। गुजरात के दंगे एक रिएक्शन थी और दिल्ली के जो दंगे थे वो प्लान वे में थे। ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने उन स्थितियों परिस्थितियों को बहुत नज़दीक से देखा था, जाना था। उस आधार पे उन्होंने ये गंभीर टिप्पणी की है। 2002 के गुजरात दंगों में लोगों की सामान्य रिएक्शन थी, सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। इसलिए ये दंगा दिल्ली के सिख दंगों से बिल्कुल डिफरेंट है। 2002 का गुजरात दंगा दिल्ली में 1984 के सिख दंगों की तरह प्रायोजित नहीं था। दिल्ली दंगा जेनोसाइड सरकार ने कराया था, उनकी सहमति से हुआ था। देखिए, घटनाएं पुरानी पड़ जाती हैं, घाव ताज़ा रहते हैं। घाव भरने में सालों लग जाते हैं। अब ये जो बात सामने आ रही है कि 1984 के सिख दंगे कांग्रेस की साजिश, 2002 के गुजरात दंगे स्वाभाविक, अब ये सब चीज़ें जो हैं हवा में नहीं है और नरेंद्र मोदी ने राज्य को जलने से बचाया था। तो ये सब चीज़ें कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये रहेंगी। एएनआई के साथ पॉडकास्ट में त्रिलोचन सिंह ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने उस समय गुजरात को जलने से बचा लिया। यदि उन्होंने साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड में जले कार सेवकों के शवों को उनके गांव ले जाने की इजाज़त दी होती तो पूरा गुजरात जल उठता। देखिए, वजह कई होती हैं, लेकिन अगर उन्हें कंट्रोल कर लिया जाए तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। अब पूर्व राज्यसभा सांसद
दंगों के समय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे थे। वो वहाँ पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने इसीलिए सारी बातों से पर्दा उठाया है, धूल हटाई है। उन्होंने कहा कि सारी जाँच मैंने की, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। मुझे 2002 में अध्यक्ष बनाया गया था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का, और गुजरात के दंगे 2002 में होते हैं, और 6 साल तक वो अध्यक्ष रहे। उनके पास गुजरात त्रासदी पर एक पुस्तिका है, ये उस समय प्रकाशित हुई थी, और मोदी जी ने 500 प्रतियां वितरित करने का भी आदेश दिया था। जब बातें खुलती हैं तो काफी सारे धागे खुलते चले जाते हैं। त्रिलोचन सिंह ने कहा कि दिल्ली का दंगा प्रायोजित था, गुजरात का दंगा वैसा नहीं था। गुजरात दंगे लोगों की एक, मतलब मैं अगेन एंड अगेन ये बात इसलिए कह रही हूँ कि दिल्ली दंगों पे भी बहुत बात होती है। उन दंगों के जो जख्म थे उस पे भी मरहम जो है मोदी सरकार ने लगाया, और गुजरात में जो दंगे थे उनको वहीं भड़कने से रोक लिया गया। सरकार की उन दंगों में कोई भूमिका नहीं थी, जो गाहे बगाए बातें चलती रहती हैं। सरकार की भूमिका थी, लेकिन उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, एक भी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 20 बार ये बात कही है, क्योंकि ये मेरी जांच है, यानी कि उन्होंने जांच की थी। त्रिलोचन सिंह ने स्थिति को संभालने के लिए नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी की है, और ये भी दावा किया कि हिंदू कार सेवकों के शवों को उनके गांव ले जाने से रोकने के मोदी के फैसले ने, कभी कभी, मतलब अब हमें ये पता चल रहा है विस्तार से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसला बड़ा सोच समझ के लेते हैं। मैं फिर से आपको उसी दौर में लेके जाना चाहती हूँ। तो उस समय भी मोदी जी ने फैसला लिया, बहुत सोच समझ के लिया। इस फैसले ने दंगों को काबू करने और उन्हें पूरे राज्य में फैलने से रोकने में मदद की। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने लोगों के घर जा जा करके ये पूछा कि ये दंगे क्यों हुए। उसके बाद उन्होंने डिफरेंशिएट करने के लिए ये भी बताया कि वो सिखों के घर भी गए, उनसे भी बातचीत की, तो उन्होंने कुछ बातें और बताई। सभी को पता है, अब तो उस पर फिल्में भी बन चुकी हैं, गुजरात दंगों पर भी और दिल्ली दंगों पर भी। सभी के सामने पिक्चर क्लियर है, लेकिन कुछ लोगों को बात करनी होती है तो वो करेंगे ही। मेरा ये प्रोग्राम करने का भी इरादा इसीलिए था बना कि आपको फिर से एक बार मैं सारी जानकारी से अवगत करा सकूं। तो वो कह रहे हैं कि मैं सिखों के घर में भी गया, गुजरात में जो दंगे होते हैं वहाँ भी वो जाते हैं। तो ये बात पता चलती है कि जो दिल्ली वाले दंगे थे वो सरकार ने करवाए थे। और उस समय किसकी सरकार थी? ऑब्वियसली आपको याद होगा, कांग्रेस की सरकार थी। मोदी ने लोगों को बचाया, इतना बड़ा काम किया उन्होंने, जिसे, मतलब ये भी त्रिलोचन सिंह कह रहे हैं कि जिसे अभी तक किसी ने उजागर नहीं किया वाकई में। और लोग हिंदुओं के शवों को उनके घर ले जाना चाहते थे। अगर ये शव गांव में गए होते तो पूरा गुजरात जल जाता। मोदी जी ने इसकी अनुमति नहीं दी। आप सोचिए कि ये जो स्थिति परिस्थिति रही होगी, ये किस तरीके की रही होगी। एक तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ आहत उनके परिजन खड़े हैं, वो अपने गांव लेके जाना चाहते हैं। ये अंतिम संस्कार ऐसा होता है, बहुत लोगों को आहत भी करता है, और इसके जो क्रियाक्रम होते हैं वो सब लोग चाहते हैं कि उनके जो पुश्तैनी स्थान होते हैं वहाँ पे किए जाएं। लेकिन किस परिस्थिति में मोदी जी ने इसको रोका होगा, उन पर भी बड़ा जोर पड़ा होगा, और उन्होंने दूर की सोची होगी कि ये अगर गांव में जाएंगे तो इससे बवाल बढ़ेगा। उन्होंने इतना बड़ा काम किया,
दंगे केवल अहमदाबाद और उसके आसपास हुए, पूरे गुजरात में नहीं। और देखिए वो बार-बार एक चीज़ को अंडरलाइन कर रहे हैं तरलोचन सिंह कि मोदी जी ने इसे रोका। और एक चीज़ और उन्होंने फर्स्ट टाइम बताई कि उन्होंने ये दावा किया दरअसल कि उन्होंने कम से कम 30 प्रमुख मुस्लिम नेताओं और नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक बैठक करवाई थी। उसका नतीजा ये निकला कि मुख्यमंत्री ने यानी कि मोदी जी ने उनकी सारी बातें मान ली। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला होता है। त्रिलोचन सिंह ने ये भी कहा कि केवल महिला अधिकारियों वाले पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए खोले गए। उन्होंने एक अध्यक्ष के रूप में 30 शीर्ष मुस्लिम नेताओं को लिया और मोदी जी के साथ उनको बिठाया, बातचीत कराई। करीब-करीब 3 घंटे ये बातचीत चलती है। मोदी जी ने हर मुस्लिम नेता से अलग-अलग बात की और उनकी बातों को समझा, उनकी माँगें मानी। ये जो उस समय माहौल होता है ना, अभी आज की तारीख में आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उस समय किसी को समझाना और किसी का अपनी बातों को बताना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू यू नो मतलब मन आहत होता है और सामने वाला उनको समझाने की कोशिश करता है, उनके दिल को टटोलने की कोशिश करता है, उस पे मरहम लगाने की कोशिश करता है। तो वो सिचुएशन बड़ी अजीब होती है, दर्द भरी होती है। धीरे-धीरे जो है ज़ख्म बढ़ते हैं। हालाँकि ऐसे दंगों के ज़ख्म बढ़ते नहीं हैं। लेकिन देखिए अगर मैं दिल्ली के जेनोसाइड की बात करूँ, तो मोदी जी ने उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने का प्रयास किया है। जो लोग कांग्रेस की सरकारों में छुट्टे घूम रहे थे, मोदी जी ने उन्हें जेल के अंदर बंद किया है। अन्यथा यू नो उन लोगों की तो कोई सुनवाई ही नहीं थी, मतलब तारीखें ही नहीं लग रही थी। कोर्ट की भी प्रोसीडिंग इतनी स्लो थी, लेकिन जब मोदी जी ने सत्ता सँभाली तो उन्होंने इस काम को भी प्रायोरिटी पे रखा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप चाहें तो इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।